ये फिलहाल रुक करते हैं भोपाल से हमारी सहयोगी अनुपमा सिंह की ओर। अनुपमा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भोपाल का और प्रदेश का मौसम कैसा है और फिलहाल मौसम की क्या स्थिति है भोपाल में? देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो बड़ा ही सुहाना भोपाल का मौसम है। और अगर आप भोपाल आए तो इस समय पे घूमने के लिए बहुत ही अच्छा सुहाना, मतलब जिसको एक मतलब जैसे खाने में कहते हैं ना, खाना बड़ा लजीज है, वैसे इस समय का जो मौसम है बड़ा ही सुहाना है पर्यटकों की स्थिति से भी। और वैसे भी सोमवार को जैसे कहें तो इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। छतरपुर के सिंघाड़ी जो नदी है उसमें भी तूफान आया। जबलपुर में भी जो नजदीक के पुल हैं उन पर पानी आने की से सैकड़ों कांवड़िया भी जो फंस गए हैं। और इंदौर, उज्जैन में आधे घंटे तक झमाझम बारिश की संभावना बताई है। और भोपाल की हम बात करें तो लगातार जो रुक रुक कर जो बारिश हो रही है अलग अलग इलाकों में, उससे हरियाली जो है चारों तरफ बहुत सुंदर और सुहाना मौसम हो गया है। और शहर के अगर बड़े तालाब की बात करें तो बरसात में जो कोलांस नदी है वो भरती है, उसकी वजह से 48 घंटे में जो कैचमेंट एरिया है उसमें 2.5 इंच पानी बढ़ गया है जी। और सोमवार शाम तक की बात करें क्योंकि कल बारिश नहीं हुई तो उस वजह से जो पानी घटकर जो है केवल 2.5 जो है पानी उसमें घट गया है। तो बड़े तालाब का हाल ये है। और साथ में जो रायसेन में महादेव पानी, जहाँ लोग टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर भी अचानक से वो नदी जो है उस नदी में पानी उफान आया और जो वहां पर्यटक गए थे एकदम से भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ बच्चे ना फंस गए थे जी। अगली अगर खबर की हम बात करें तो अगली खबर हम, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, चुनावी माहौल है और पॉलिटिकल बात करते हैं तो कांग्रेस या भाजपा दोनों की जो सक्रियता है इस समय पे, जो यूपी के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र, क्योंकि यूपी की जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें 18 विधानसभा सीटें होती हैं, तो उनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही जो सक्रियता है वो बढ़ गई है। जैसे कि बुंदेलखंड आता है, उसमें ग्वालियर चंबल की यूपी सीमा आती है, तो भाजपा के टारगेट में वे सीटें हैं। तो वहीं पर कांग्रेस ने भी 5 से 6 सीटों पर चुनाव पिछली बार अगर कहें तो जीती है। और इस बार उन्होंने लाहौर, पिछोर और जैसी जो सीटें हैं उन पर जो है ध्यान देना ज्यादा कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ग्वालियर चंबल में ज्यादा जो सक्रियता है वो बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए 21 जुलाई को प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है, प्रियंका गांधी की रैली है, बड़ी सभा रखी है। वो सभा वहीं यूपी के बॉर्डर से लगी हुई जो सीटें हैं उन पर भी दमखम दिखा रहे हैं। वहीं पे अरुण यादव भी इन सीटों का दौरा कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ, वो और दिग्विजय सिंह दोनों इन 16 सीटों पर बार बार पहुंच रहे हैं। उनका जो फोकस है, क्योंकि निर्णायक भूमिका में मैंने पहले भी बताया और हम रोज बता रहे हैं दर्शकों को, निर्णायक जो भूमिका रहती है चुनावों, विधानसभा चुनावों में, वो ग्वालियर चंबल से रहती है। तो फोकस भी जो है चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, क्योंकि कांग्रेस का फोकस उस वहां पर इसलिए है क्योंकि वहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली। वहीं भाजपा का इस बार फोकस इसलिए है कि वहां से ही उनको की जो सीटें जो है वो कम हुई थी, क्योंकि महाकौशल की बात करें तो भाजपा का गढ़ माना जाता है। और इसके अगले खबर भी जो है वो विधानसभा चुनावों से ही जुड़ी हुई है। सीमावर्ती जो इलाके हैं, यानी कि अभी जिससे अपन बात कर रहे थे कि यूपी की सीमा में जो लगे हुए विधानसभा क्षेत्रों हैं उन पर कांग्रेस भाजपा का ध्यान है। वहीं पर जो सपा की एक मुख्य भूमिका रहती है कि 1-2 सीटें भाजपा में जो विधानसभा से सीटों पे आती। पिछली बार भी, अगर इस बार भी बात करें तो 1 सीट सपा की मध्य प्रदेश विधानसभा में मिली है। हालांकि वहां का विधायक अभी भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी वो मैंडेट जो है उनको सपा का ही मिला हुआ है। अभी भी वो सपा के उससे ही विधायक हैं। तो अखिलेश यादव जो सपा
के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका दौरा है, खजुराहो आएंगे और वो रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से विधानसभा चुनावों में उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो किस तरह से दमखम दिखाए। तो ऐसे बुंदेलखंड में 5 और 6 अगस्त को खजुराहो में समाजवादी पार्टी का दमखम दिखाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, वो बुंदेलखंड के दौरे पर है। वो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। खजुराहो में 2 दिवसीय उन्होंने ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, जिसमें महिलाओं की सभा रखी है, साथ में प्रशिक्षण देंगे वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो बूथ स्तर पर लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन के कामकाज को देखेंगे। और 6 अगस्त को जो खजुराहो का मेला ग्राउंड है, उसमें अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को, लोगों को, सभा को संबोधित करेंगे। और अगली अगर खबर की हम बात करें तो ये चुनावी साल चल रहा है, और चुनावी साल में कि इस बार चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों की ही जो सांस है वो हलक में अटकी हुई है, क्योंकि जो माहौल है वो ना तो भाजपा के लिए बहुत फेवर में है और कांग्रेस को तो अपनी जमीनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि पिछली बार जो सरकार थी 2018 में वो कांग्रेस ने बनाई थी, और कांग्रेस के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो सरकार कांग्रेस के हाथ से फिसल कर भाजपा के खेमे में जा गई। तो अब लड़ाई जो है असमति है वो कांग्रेस और भाजपा दोनों की तरफ से। तो इस बार चुनावी साल है, तो चुनावी साल में मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं भाजपा के, वो अपने निजी विमान से घूमेंगे, क्योंकि कई सारी यात्राएं करनी है, बहुत दमखम दिखाना है। तो 12 जो निजी विमान कंपनियां हैं उनसे मध्य प्रदेश भाजपा का जो है अनुबंध हो गया है, वो जो हर महीने औसतन किराए पर विमान देंगे, जिसका खर्चा जो है वो 3 करोड़ रुपए का आ रहा है। जो चुनावी साल में मुख्यमंत्री समेत जो उनके निजी विमान हैं वो उससे घूमेंगे, और औसतन किराए से विमान लेने पर जो खर्चा है वो लगभग 3 करोड़ का आ रहा है। और ये सरकार ने 12 निजी विमान कंपनियों से जी ये तो हो गई राजनीति की बात। अब मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगी, क्योंकि भोपाल में हर महीने 60 बच्चों के गायब होने की जो खबर, इस तरीके की खबर सामने आ रही है, जिसमें ज्यादा बच्चियां शामिल हैं। इस खबर पे थोड़ा सा ज्यादा जानकारी चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, हाँ, एक रिपोर्ट आई है जिसमें माना गया है कि भोपाल से हर महीने लगभग जो 60 बच्चे अगवा हो रहे हैं, जिनमें 70% जो है बच्चियां हैं। और वो तब इस तरह की हालात हैं भोपाल में, छोटे छोटे बच्चों लगातार अगवा हो रहे हैं, जिनमें अधिकतर बच्चियां हैं। जैसे जो हर थाने में जो मानव तस्करी यूनिट है वो काम कर रही है, ऑपरेशन मुस्कान है वो काम कर रहा है। उसके बाद भी ये सारी जो किवायत है वो बेअसर नजर आ रही है। और चौंकाने वाली बात, आंकड़े जब सामने आए तो इस वर्ष 30 जून तक, यानी कि 6 महीने में 365 बच्चों का अपहरण अभी तक हो चुका है, जिसमें 70% बच्चियां शामिल हैं। ऐसी स्थिति पर जबकि थानों में मानव तस्करी यूनिट भी शामिल है, और साथ में पुलिस समय समय पर मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को अवेयर करती है। बच्चों की जो रिकवरी है वो केवल 90% तक से अधिक है। इस साल 365 दिन मतलब जो है वो बच्चे जो जिनका अपहरण हुआ है, और इनमें लगभग 300 से अधिक बच्चे रिकवर भी किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो बच्चों की जो अपहरण है उनकी संख्या काफी ज्यादा है, और उन संख्या में सबसे ज्यादा जो है वो 70% बच्चियां शामिल हैं। और भोपाल से में कमिश्नरी सिस्टम लागू है, उसके बाद हर थाने में जो है ऑपरेशन मुस्कान है, मानव तस्करी यूनिट है वो लगी हुई है।
उसके बाद भी जो बच्चे अपहरण कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बच्चियां हैं, इसका अभी कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि एक महीने में 60 बच्चे जो हैं वो अगवा किए जा रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा बेटियां जो हैं वो अगवा हो रही हैं। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा जी तमाम खबरों पर जानकारियां देने के लिए। अब हम रुख करते हैं इंदौर से हमारे संवाददाता ललित शर्मा जी की ओर।